हेलो डिवाइन सोल्स, आप कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे, अपनी अपनी जर्नी बहुत प्यार से एंजॉय करके, पेन सहकर, क्योंकि पेनफुल जर्नी है हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी। वैसे तो स्पिरिचुअल जो रास्ता है उसमें पेन होती ही है, हर एक का तरीका अलग होता है। तो मतलब मेरे पास इतने केसेज आते हैं, मैं हैरान हो जाती हूँ कि ऐसे ऐसे भी स्पिरिचुअल जर्नी होती है। एक बच्चे की जर्नी छोटी सी मैं आपको बताती हूँ, वो ऑस्ट्रेलिया में है। तो वो किसी स्टोर में काम करता था, उसी ने एक दिन पता नहीं $3 की चोरी कर ली। चोरी करने के बाद मतलब अंदर से वो इतना फियर से भर गया कि मैं अब क्या करूं, चोरी तो मैंने कर ली। $1-2 स्टूडेंट वीज़ा पे गया था, पैसे की ज़रूरत होती है तो, लेकिन स्टोर वालों को पता चल गया। तो लेकिन उसके अंदर से इतनी इंट्यूशन पावर हाई हुई, तो वो सोचने लगा कि अगर ये मुझको निकाल देंगे नौकरी से, मैं निकल भी जाऊंगा आराम से, अगर जेल भेजेंगे तो मैं जेल भी चला जाऊंगा। वो अंदर से इतना गिल्ट में चला गया, क्योंकि जब हम अपने जो हम गलती करते हैं, कसूर करते हैं, है ना, पाप करते हैं, उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उसकी एनर्जी ख़त्म हो जाती है। परमपिता परमात्मा को सब पता होता है कि मेरे बच्चे ने अब इस बात को समझ लिया है कि ये गलत बात थी, बस इतना ही काफ़ी होता है। आकाशिक रीडिंग, पास्ट लाइफ रिग्रेशन का भी यही मतलब होता है। वहाँ उसकी सोल को ले जाकर दिखाया जाता है कि आपने जहाँ पर गलती की है, बस उस गलती को एक्सेप्ट करना ही बहुत बड़ी बात होती है। आप उस एनर्जी से फ्री हो जाते हो, नेगेटिव एनर्जी से। तो वो बच्चे को दूसरे दिन स्टोर वालों को पता चल गया, तो उन्होंने बोला कि आप जेल जाना चाहते हो, जहाँ आप नौकरी छोड़ना चाहते हो। तो उस बच्चे ने नौकरी से रिजाइन दे दिया। रिजाइन तो दे दिया, लेकिन उसके बाद उसकी आत्मा ने इतना उसको झटका दिया ना, वो उसने मुझे बताया, मतलब मैं शॉक्ड थी कि ऐसे भी जर्नी होती है, ऐसे भी सोल अवेकनिंग होती है। वो ट्रेन में बैठकर ना बहुत दूर 2 किलोमीटर चलकर गुरुद्वारा साहब में गया, वहाँ जाकर उसने माफ़ी मांगी। माफ़ी मांगकर उसने अपने आप को फ्री किया, एकदम से वो परमपिता परमात्मा से जुड़ गया। वो अपना पाठ करने लगा, ध्यान करने लगा, उसकी सोच ही बच्चे की चेंज हो गई। मैं हैरान हूँ कि यूनिवर्स के कैसे कैसे तरीके हैं सोल अवेकनिंग के। हमारी ट्विन फ्लेम की तो ट्विन सामने आने से सोल अवेकनिंग होती है, लेकिन उस इंसान का हार्ट चक्रा $2 ने ओपन कर दिया। तो आप सोच सकते हो कि परमात्मा के पास कितने कितने तरीके हैं आत्मा की जागृति करने के लिए, हार्ट चक्रा ओपन करने के लिए। लेकिन मुझे खुशी भी बहुत हुई। मैंने फिर उसको गाइड किया कि बच्चे, आपकी जो जर्नी है ना बहुत फास्ट तरीके से हो रही है। आपको एक छोटे से $2-3 नहीं आपको परमात्मा से जोड़ दिया, तो आप किस्मत वाले हो। हजारों साल लग जाते हैं परमात्मा के साथ जुड़ने के लिए, हालांकि उसकी पिछले जन्मों की भी साधना थी। तो आज का मेरा टॉपिक था कि हम एनर्जी फॉर्म में कैसे होते हैं। एनर्जी फॉर्म में ऐसे होते हैं, जो हमारी सोल होती है 3 तत्वों की, वो भी एक एनर्जी होती है, वाइब्रेशन होती है, परमपिता परमात्मा की ऊर्जा होती है। जब हम धरती पर जन्म लेते हैं तो हमारा एक छोटा सा हिस्सा जहाँ पर धरती पर आता है, और बाकी की जो एनर्जी है वो हमारी लाइब्रेरी में पड़ी रहती है। लाइब्रेरी के भी ऊपर आकाशिक रीडिंग के कई लेवल होते हैं। पहले तो बुक्स होती है, अगर बुक्स से ना काम चले, हमें ना पता चले कि हम कहाँ गलत हैं, उसके बाद हमें एनर्जी फॉर्म में जाना पड़ता है। उससे अगला स्टेप बोलो, अगला रूम बोलो, अगला डिमेंशन बोल लो, कुछ भी बोल सकते हो। तो वहाँ पर जो एनर्जी होती है, वहाँ पर बुक्स का, जहाँ हम लाइब्रेरी बुक्स की होती है, वहाँ पर तो हमारी नाम की बुक्स पड़ी होती है, फाइलें पड़ी होती है, उसमें सब कुछ लिखा होता है। जो मैं अब भी बोल रही हूँ वे भी वहाँ रिकॉर्डिंग होती है। इसीलिए हमें बचना चाहिए, किसी का बुरा करना तो क्या, सोचना भी नहीं चाहिए। परमपिता परमात्मा की एनर्जी को, दृश्य शक्तियों को सब पता होता है। हमें उन्होंने जर्नी ऐसे नहीं दे दी, हम अंदर से सुधरे हुए होते हैं। हम जो ट्विन सोल जो होते हैं, जो लोग अवेकन होते हैं, वो किसी का बुरा नहीं चाहते। अगर बुरा हो भी जाए तो बहुत जल्दी माफ़ी मांग लेते हैं, उनमें ईगो नहीं होती। ईगो हमें परमपिता परमात्मा से जोड़ने से रोकती है। तो एनर्जी फॉर्म में होते हैं, तो अगर हमारे आकाशिक रिकॉर्डिंग में वहाँ काम ना बने तो हमें एनर्जी के पास जाना होता है। वहाँ देवी देवता होते हैं, वो हमें एनर्जी रीड करके बताते हैं, या फील करके बताते हैं, या कोई इशारा देते हैं। क्योंकि हमारी पांच इंद्रियां होती हैं, और पांचों को किसी चीज़ के भी द्वारा हमें ये सिग्नल मिलते हैं। जो सोल जाती है उसको भी मिल सकते हैं, आपको भी मिल सकते हैं, अगर आपकी सोल साथ में जाती है। तो इसीलिए हम सब एनर्जी हैं, पूरा ब्रह्मांड एक एनर्जी है। जितनी हम सोल्स हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, इंसान हैं, जानवर हैं, हर एक चीज़ एनर्जी है।
इवन जहाँ तक जो पत्थर हैं वो भी एक एनर्जी है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं वहाँ करनाल में गई थी अपना विपश्यना करने, 10 दिन का मौन होता है। वहाँ मैंने खुद फील किया, मेरे 8वें 9वें दिन थी, तो मतलब मेरी आधी बॉडी पूरी एनर्जी के रूप में चेंज हो गई थी। मुझे ये गिफ्ट मिला वहाँ से 10 दिन साधना तप करने के बाद। मुझे बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल मैं पीस में चली गई। मतलब मेरे गले से, सर से ला लो, गले से मेरे लक तक ऐसा लग रहा था कि मेरा शरीर घूम रहा है। पूरी बॉडी तो एनर्जी में नहीं गई, लेकिन जो मेरे चक्रा थे सभी एनर्जी में चले गए। उस दिन मैंने फील किया, हालांकि पहले भी मुझे पता था कि हम सब एक एनर्जी हैं, इसीलिए हमने किसी को बुरा नहीं कहना। परमात्मा के बच्चे हैं, हर एक सोल में परमात्मा का अंश है। पहले हम पत्थर बने, फिर हम पेड़ पौधे बने, फिर हम जानवर बने, फिर हम इंसान के रूप में आए हैं। तो ये जो इंसान का जामा हमें मिला है ना, ये हमें कुछ सीखने के लिए मिला है, इसीलिए धरती पर आए हैं। धरती हमारी पाठशाला है, जहाँ पर हम अपने कर्म काटने आते हैं, कर्म बैग खाली करने आते हैं। तो जहाँ पर लेसन सीखने आते हैं, तो हम परमात्मा से मिलने का रास्ता भी यहाँ पर ही है, इंसानी जामे में है। क्योंकि जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है वो परमात्मा की बेदी होती है, हमारे गुरु बताते हैं, हमारे सिवित्री मैम बताते हैं। इस पर सभी देवी देवता विराजमान होते हैं। जब हम आध्यात्मिक रास्ते पर चल पड़ते हैं, हमें जो हमारी रीढ़ की हड्डी पर देवता बैठे उनको जागृत करना होता है, साथ में चक्रों में जागृत करना होता है। जागृत करने के अलावा प्रैक्टिकल लाइफ में भी हमें उन चीज़ों को लाना होता है, तब हम पास होते हैं। तब यूनिवर्स आगे जाकर हमें गिफ्ट देती है, हमें शक्तियाँ मिलती हैं। ऐसी शक्तियाँ नहीं देती यूनिवर्स, उनको पता है कि मेरा बच्चा अब इस गिफ्ट के लिए तैयार है, इसीलिए हमें आस्ते आस्ते स्मूथली चलना होता है। आस्ते आस्ते हमें गिफ्ट मिलते हैं, उन गिफ्ट को एक्सेप्ट करना होता है, स्प्रेड करना होता है, लोगों में बांटना होता है। जैसे मैं अब आपको गाइड कर रही हूँ, तो ऐसे ही हमने मतलब ज्ञान को बांध कर नहीं रखना, वो कम होता है, बांटने से ज़्यादा होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस एनर्जी फॉर्म का समझ में आया होगा। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट गाइस।